लोगों के नस नस में बसती है, दिलों की धड़कन है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वफा की है लोगों के साथ और लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफा की है। अगर कोई नाराज़ है, किसी के खिलाफ अगर एक्शन भी हुआ है, मैं समझता हूँ वो दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और एक वक्त आएगा हम सब जुड़ेंगे, सब एक दूसरे से हम दिल की सफाई करेंगे, सुलह सफाई करेंगे और एज ए टीम चलेंगे। वक्ती तौर पे कभी कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा आने वाले टाइम में ये और मजबूत। आपने देखा 2019 से कितनी मजबूत हो रही है ये पार्टी। यहाँ पे हायरार्की है, ये डिसिप्लिन से चलती है। अगर ये सर्वाइव कर पाई है आज तक ये पार्टी, इस ऑनस्लॉट के बाद, हमलों के बाद भी अगर ये पार्टी खड़ी है, डिसिप्लिन से खड़ी है। यहाँ लीडरों का एहतराम होता है और वर्करों का एहतराम होता है, यहाँ इनडिसिप्लिन नहीं होता है। ये जो आंखें थी ये इनडिसिप्लिन वाला, अगर कोई इनडिसिप्लिन करता है, अगर मैं भी करता हूँ, ये उसके लिए वार्निंग है। चौधरी साहब हमारे लीडर हैं, उमर साहब हमारे लीडर हैं, नासिर साहब हमारे लीडर हैं, हमारे कैसर साहब हमारे लीडर हैं, मीर सैफुल्लाह साहब हमारे लीडर हैं। हमने उनके नक्शे कदम पे चलना है। हम कभी टकराव की बात मत कर सकते और ना आपको इसको ट्विस्ट देना चाहिए। जो बात थी वही बात रखिए। ये एक कैडर को मैसेज देना होता है कि अगर नाराज़गी भी है वो भी हम निभाएंगे, अगर कोई इंडिसिप्लिन भी है उसको भी ठीक करेंगे। आपने देखा हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत सख्त कदम लिया इंडिसिप्लिन के खिलाफ। हालांकि मैं पब्लिकली उसके बारे में बात नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि आपने अब उस तरीके से सवाल किया, इनडिसिप्लिन जो पार्टी मुखालिफ या लोग मुखालिफ, अवाम मुखालिफ जो लोग होंगे, उनको पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाए। अगर हम ओवरऑल में देखें, एक साजिश थी कि किस तरीके से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस था, लेकिन जोड़ तोड़ के बावजूद भी सर को उठाया तो पाँव की जगह लगाया, पाँव को उठाया तो सर की जगह लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला है हर तरफ। हमें चौधरी साहब को, चौधरी मोहम्मद रमज़ान जो हमारे सीनियर लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए एक साजिश की गई कि जो उनका एक बहुत बेहतरीन और वफादार बेल्ट था, जो वोट बैंक था, उसको काट के लंगेट के साथ लगाया गया। लेकिन आपने देखा चौधरी साहब और मजबूत हो गए। चौधरी साहब कभी कमजोर हो ही नहीं सकते और इसमें तो हमारा बेनिफिट तो हो ही गया। अगर हमारी कहीं कमजोरी थी तो हमें ताकत मिल गई अपने लोगों से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डिलिमिटेशन को अब आप देखिए, आप सवाल कीजिए ना, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, जरा सवाल कीजिए उनसे कि डिलिमिटेशन के बाद आप इलेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे। अब पार्लियामेंट इलेक्शन भी आने वाला है, अब तो पंचायतें भी खत्म होगी, सरपंच भी खत्म होगी। इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा आप समझते हैं ये बीजेपी की तरफ है। हम तो डरते नहीं नाम लेने से, आप क्यों डरते हो? बात पार्टी की होती है। आज शफकत वटाली है चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कल कोई और हो सकता है। उस जमात से जवाब ले लीजिए, उनके साथ ये सामने ये माइक रखिए, उनसे बोलिए क्या है आपकी कश्मीर पॉलिसी, क्या किया इन्होंने, तहस नहस कर दिया कश्मीर को। एक नुमाइंदा सरकार नहीं ये बना पा रहे हैं।